हेलो विद्यार्थी मित्रों, एज्युटेकनो चैनल में आपનું स्वागत है। आज આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી તારીખ 28/9/2024 ના રોજ લેવાયેલી એકમ કસોટીની સંપૂર્ણ પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજ રોજ લેવાયેલી એકમ કસોટી આ પ્રશ્ન બેંકમાંથી તમારી એકમ કસોટી કાઢવામાં આવી હશે। તમારી એકમ કસોટીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબ આપેલી પ્રશ્ન બેંકના સોલ્યુશનમાંથી મળી જશે। તો ચાલો શીખીએ તારીખ 28ની એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન। અહીંયા લેવાયેલી એકમ કસોટીની અંદર પ્રથમ સત્રના પાઠ 1 થી 5ના પ્રશ્નોના જવાબનો સમાવેશ થયેલો છે। પ્રશ્ન નંબર 1, સહી વિકલ્પ चुनकर उत्तर लिखिए। विभाग पहलो है। सवाल नंबर 1, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? जवाब थशे बी, अस्पताल। 2, दयालु शिकारी चित्रवार्ता में कौन सा मूल्य नहीं है? जवाब थशे डी, देश प्रेम। सवाल नंबर 3, शिकारी ने हिरनी को किससे मारा? जवाब थशे सी, बंदूक। 4, गलत जोड़ पहचानिए। जवाब थशे डी, दीपक तो अंधेरा। 5, भलाई करना मेरा स्वभाव है, ऐसा किसने कहा? ऐसा ननी ने कहा। सवाल नंबर 6, हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। 7, सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो 56। અહીં આપેલા અંકોમાં સૌથી નાનો છે। ત્યારબાદ વિભાગ બીજો જોઈએ। સવાલ નંબર 1, जंगल में कौन सा पशु देखने को नहीं मिलता है? डी, तोता। 2, हरण जंगल में क्या नहीं खाती होगी? जवाब थशे डी, लकड़ी। 3, हिरनी को गोली कहाँ पर लगी थी? बी, टांग में। सवाल नंबर 4, मान शब्द का विलोम शब्द? तो अपमान। 5, नन्ही बिच्छू को बचाती थी तब बिच्छू क्या करता था? डंक मारता था। 6, इनमें से कौन डंक नहीं मारता? तो तितली। 7, दूसरे स्थान में कौन सा शब्द आएगा? बी, 58। ત્યારબાદ ત્રીજો વિભાગ છે। सवाल नंबर 1, इनमें से कौन सा प्राणी जंगली नहीं है? गाय। 2, शिकारी हिरनी को आखिर में कहाँ छोड़ आता है? जंगल में। 3, नन्ही बिच्छू को बचाती थी तब बिच्छू क्या करता था? डंक मारता था। 4, नन्ही एक बतख थी। 5, 79 के बाद में आने वाला अंक 80। 6, बरामदा शब्द का गुजराती क्या होगा? वरंडो। 7, दयालु शिकारी चित्र कहानी में पात्र नहीं है, तो शेर का पात्र नहीं है। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। विभाग पहलो। 1, खाली जगह प्रकृति का तत्व नहीं है, तो घर। 2, सभी मनुष्य हिलमिलकर किसका निशान लहराएंगे? विश्व शांति का। 3, फूल हमें जीवन में क्या सीख देते हैं? मुस्कुराने की सीख देते हैं। 4, सूरज हर रोज क्या फैलाता है? ए, प्रकाश। 5, दीपक खुद जलकर जगत को क्या देता है? डी, रोशनी। 6, राग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? डी, गीत। ત્યારબાદ વિભાગ બીજો જોઈએ। 1, आओ हम भी खाली जगह बनकर जग में अपना नाम कमाए। बी, इंसान। 2, तराना शब्द का अर्थ क्या है? सी, गीत। 3, राष्ट्रों में खाली जगह यही कर्म हमारा। डी, ऐक्य। 4, निश दिन मधुर गान कहाँ गूंज रहा है? बी, घर घर में। 5, आंधी और पानी को कौन सहता है? सी, फूल। 6, गलत जोड़ पहचानिए। तो दीप तो बारिश, ये गलत है। ત્યારબાદ ત્રીજો વિભાગ છે। सवाल नंबर 1, एक जगत एक लोक के कवि किस विचार को श्रेष्ठ मानते हैं? विश्व बंधुत्व। 2, अंधकार को कौन दूर भगाता है? सी, सूरज। 3, कौन अपना अंतर जलाता है? बी, दीपक। 4, जग को रोशन कौन करता है? बी, दीपक। 5, कौन सदा मुस्कुराता नहीं है? बी, दीपक। 6, जीवन खाली जगह है, तो बी, सुख दुख की एक कहानी है। प्रश्न नंबर 3, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। विभाग पहलो है। 1, जीवन दान देना, मरने से बचा लेना अथवा नया जीवन देना। अर्थ थशे डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। 2, शर्म से पानी पानी होना, अर्थ थशे बहुत लज्जित होना। अर्थ थशे चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। बीजो विभाग। 1, थिरकने लगना, अर्थ थशे खुशी से नाचना। जवाब थशे संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। 2, आदत का गुलाम होना, अर्थ थशे आदत से मजबूर होना। वाक्य बनावी शकाय, वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। तीजो विभाग है। 1, अनसुनी करना, तो ध्यान न देना। वाक्य बनावी शकाय, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया।
बे जीवन दान देना अर्थ थशे मरने से बचा लेना अथवा नया जीवन देना। वाक्य बनावी शकाय डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। विभाग चौथो एक मन डोलना अर्थ थशे विचार बदलना। वाक्य बनावी शकाय डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। बे आदत का गुलाम होना अर्थ थशे आदत से मजबूर होना। वाक्य बनावी शकाय वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। पांचमो विभाग है पहलू वचन देना तो वादा करना। वाक्य बनावी शकाय राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 3 वचन दिए। बे थिरकने लगना अर्थ थशे खुशी से नाचना। वाक्य बनावी शकाय संगीत सुनते सुनते लोग थिरकने लगे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4 घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। पहलो विभाग है तेनी अंदर केटलाक वाक्य आपेला है तेने योग्य क्रम में गोठवी लखवाना है। क्रम में गोठवी लखी शकाय पहलू वाक्य ननी ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। बीजू थशे ननी बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। त्रीजू वाक्य थशे नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथुं वाक्य थशे बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। और पांचमું वाक्य थशे नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। त्यारबाद विभाग बीजो है तेनी अंदर पण 5 वाक्य आपेला है ते आड़ावड़ा क्रम में है योग्य क्रम में गोठवीए। पहलो वाक्य थशे जंगल में वह एक सुंदर हिरनी देखता है। बीजू थशे हिरनी ने उस समय एक शावक को जन्म दिया था। तीजू थशे गोली हिरनी की टांग में लगती है। चौथुं थशे शिकारी को यह दृश्य देखकर बहुत पछतावा होता है। पांचमुं वाक्य थशे शिकारी हिरनी को फिर से जंगल में छोड़ आता है। त्यार पछी त्रीजो विभाग है तेमां 5 वाक्य आपेला है तेने योग्य क्रम में गोठवी लखीशुं। पहलू थशे एक दिन मानसरोवर से 2 हंस वहां आ पहुंचे। बीजू थशे कछुए और हंस में मित्रता हो गई। तीजू थशे शर्त यह है कि पूरे रास्ते में तुम बात नहीं करोगे। चौथुं थशे गांव के ऊपर से हंस और कछुआ उड़ रहे थे। पांचवुं थशे बच्चे अचरज से चिल्लाने लगे। त्यारबाद विभाग चौथो जोईए तेनी अंदर पण 5 वाक्य है आड़ावड़ा क्रम में है। क्रम में गोठवी अने वाक्य लखीए। पहलू वाक्य थशे उड़ते उड़ते कौवे को बहुत प्यास लगी थी। बीजू थशे पानी की खोज में कौवा इधर उधर देखने लगा। तीजू वाक्य थशे सोचते सोचते उसे एक तरकीब सूझी। चौथुं वाक्य थशे मटके के पास कंकड़ पड़े थे। पांचवुं वाक्य थशे मटके में कंकड़ डालने से धीरे धीरे पानी ऊपर आया। त्यारबाद विभाग 5मो जोईए। 5 वाक्य है तेने योग्य क्रम में गोठवी लखीए। पहलू थशे चींटी पत्ते पर बैठ गई। बीजू थशे कबूतर ने पत्ते को किनारे पर रख दिया। तीजू थशे शिकारी कबूतर पर निशाना लगाता है। चौथुं थशे चींटी ने शिकारी के पैर पर डंक मारा। और पांचवुं वाक्य थशे बंदूक की आवाज से कबूतर उड़ गया। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5 वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाए किन्हीं 3। अहींया कोईपण 3 में योग्य विराम चिन्ह लगाववानुं छे। आपणे बधा विभागना जवाब जोईशुं। पहलू थशे चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए। बीजू है अरे कितना सुंदर बालक है। तीजू वाक्य थशे राम सीता और मोहन घर गए। विभाग बीजो है तेमां पहलू वाक्य है सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। बीजू है बिच्छू को शैतानी सूझी। तीजू थशे तुम कहाँ रहते हो। त्यारबाद त्रीजो विभाग है पहलू नन्ही बोली भलाई करना मेरा स्वभाव है। बीजू वाक्य है सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। तीजू थशे गांधी जी ने कहा कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। त्यारबाद चौथो विभाग है तेमां पहलू वाक्य थशे माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। बीजू वाक्य माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और तीजू वाक्य है हे भगवान यह क्या हो गया। त्यारबाद विभाग 5मो जोईए। पहलू वाक्य एक सबकी दुनिया एक कविता के कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। बीजू वाक्य जोर का धमाको हुआ। और तीजू वाक्य है यह कौन है। अहीं अपनी धोरण 6 ની हिंदी विषय ની एकम कसोटी पूर्ण थशे। विद्यार्थी मित्रों धोरण 6 ની તમામ એકમ કસોટીના વિડીયોઝ આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે જે તમે એકમ કસોટી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકશો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। નવા વિડીયો સાથે ફરીથી મળીશું ત્યાં સુધી અલવિદા। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી YouTube ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।